नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। सूरत शहर में सेवाराम नाम का एक जोहरी रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और वह स्वभाव से बहुत ही दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसकी पत्नी हमेशा इसी कारण उदास रहती थी। वह सेवाराम से कहती थी कि आप दूसरा विवाह कर लो, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकती। सेवाराम ने कहा, मालती, आज तुमने यह बात कह दी, आज के बाद दोबारा यह बात मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, हम हर सुख दुख को मिलजुल कर बांटेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी होगी। उनका विश्वास था कि भगवान शंकर ही इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सावन मास में सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती को कहा, मालती, मेरा मन है कि हम एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर लें। बाबा अमरनाथ की यात्रा करने से मुझे विश्वास है कि हमारी झोली खाली हाथ नहीं लौटेगी। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। मालती ने कहा, ठीक है, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद सेवाराम और उसकी पत्नी मालती दोनों यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह जगह जगह दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ के रास्ते में जितने भी लंगर कमेटियाँ दिखती है, सेवाराम वहाँ यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है। खूब दान पुण्य करते हुए जाता है। उसे विश्वास था कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। भगवान का जाप करते हुए वह अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। सेवाराम बाबा बर्फानी के दर्शन करते हुए कहता है, कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। जय भोले बर्फानी। अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाएगा। वह भोलेनाथ से कहता है, हे भोले, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख पर भर दो प्रभु। बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शन के लिए आया हूँ बाबा भोले। मालती भी कहती है, हे प्रभु, इस माँ की झोली भर दो। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। वहाँ भगवान शिव और पार्वती उनकी बातें सुन रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, आप अपने परम भक्त सेवाराम को संतान की इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? यह लोग तो सच्ची भक्ति का फल मांग रहे हैं। अब भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दूँ, उनकी पूजा और सेवा को सफल बनाऊं। लेकिन सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा, उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण वह अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती कहती है, स्वामी, वह इस अल्पायु में मर जाएगा। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसके कर्मों की सज़ा उसे इस जन्म में भुगतनी पड़ेगी? भोलेनाथ कहते हैं, सुनो देवी पार्वती, पिछले जन्म में यह बालक जो दोबारा जन्म लेगा, वह डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना, यही इसका काम था। एक दिन वहाँ किसी की बारात जा रही थी, तो वह उस बारात को लूटने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी वहाँ बारात आई और उसने उस बारात को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, यह बारात तभी आगे जाएगी जब यह सब धन दौलत जेवरात रुपए पैसे सब मुझे दे दोगे।
दूल्हे के पिता ने कहा, तुम यह सब रख लो, पर हमें जाने दो। यह मेरा इकलौता बेटा है और इसकी आज शादी है, हमें जाने दो। तभी दूल्हा कहता है कि नहीं पिताजी, इन्हें कुछ मत देना, ये ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमका के लूट लेते हैं। तभी डाकू बोलता है, अच्छा तो तुझे मुझसे डर नहीं लगता, तो ये ले। ऐसा कहकर वह उस दूल्हे के पेट में तलवार मार देता है, जो कि उसका इकलौता पुत्र था। इसके साथ ही वह बाराती के सभी लोगों को मार देता है। तभी उसके पिता को जब वह मारता है तो उसका पिता कहता है, आज तूने मेरे इकलौते बेटे को मारा है, वो भी तड़पा तड़पा कर मारा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी ऐसे तड़प तड़प के मरेगा। ऐसा कहकर वह मर जाता है। वहाँ डाकू सारे धन को एक पेड़ के पास नीचे मिट्टी के अंदर दबा देता है। वहीं खोदते समय वहाँ एक नाग मिलता है। वह नाग उस डाकू को डस लेता है। नाग के डसने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, जिस बालक को उस डाकू मंगल ने मृत्यु दी थी वह उस समय 21 वर्ष का था, इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में जन्म ले तो उसकी मृत्यु 21 वर्ष में ही हो जाएगी। मैं अपने भक्त सेवाराम को निराश नहीं करना चाहता। माता पार्वती कहती है, पर वह तो पूर्ण विश्वास करके ही अमरनाथ की यात्रा पर निकले हैं, तो आप उनके विश्वास को कैसे डगमगाने देंगे। तब भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है पार्वती, मैं सेवाराम और उसकी पत्नी की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अब वहाँ अमरनाथ की यात्रा करके सेवाराम और उनकी पत्नी मालती यात्रा से वापस आ जाते हैं। उसी दिन रात को सपने में भगवान शिव सेवाराम को दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुमने पूर्ण विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ की यात्रा की थी। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख देता हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी मालती को एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान भोलेनाथ सेवाराम को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी सेवाराम की नींद खुल जाती है और भगवान शिव की बात को ध्यान रखता है और प्रभु को धन्यवाद देता है। वहीं 9 महीने पश्चात मालती एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। यह देख सेवाराम खुशी से फूलों नहीं समाता और कहता है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है ये, इसलिए इसका नाम आज से भोला रखेंगे। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। सेवाराम उसे बचपन से ही शिव भक्त बनाता है। वह भी अपने पिता की तरह भगवान शिव की पूजा आराधना करता है। सेवाराम कहता है अपने पुत्र को कि बेटा, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हें हर पल हर समय सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है पिताजी, अब से मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर वो ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देता है। भोला हर समय ओम नमः शिवाय का ही जाप करता रहता था। सेवाराम भोलेनाथ के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता, भूखों को भोजन करवाता। उसने भोलेनाथ के सभी दर्शन अपने पुत्र को करवाए और सभी मंदिरों में ले जाता था। ऐसा करके धीरे धीरे भोला के 21 वर्ष पूरे होने लगे। 21 साल का लगते ही सेवाराम अपने पुत्र को अपने पत्नी के भाई के साथ भेजता है, तो उसकी पत्नी उनको बोलती है कि तुम भोले को 1 माह के लिए क्यों भेज रहे हो, मैं अपने पुत्र के बिना कैसे रहूँगी। 1 महीने पश्चात इसका जन्मदिन भी है।
वह कहता है, मैं भोलेनाथ की नगरी काशी में ही तो अपने पुत्र को भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीने अपने मामा के साथ रहकर भोलेनाथ के दर्शन कर लेगा, पूजा और साधना भी कर लेगा। इससे हमारे भोले पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। सेवाराम जानता था कि भोले को 21 साल होते ही इसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह सब जानते हुए भी अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज देता है। वहाँ उसके मामा उसके हाथों से खूब दान पुण्य और यज्ञ करवाते हैं। तो वह अपने मामा से पूछता है, मामा जी, आप रोज़ मुझसे हवन पूजा क्यों करवाते हो? वह कहता है, यह सब तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि 1 माह तक तुम्हें रोज़ यज्ञ करना होगा और भोलेनाथ का जाप जपना होगा, साथ ही दान पुण्य का कार्य भी करना होगा। और कल पूजा है और कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु को 1 दिन ही श्रेष्ठ रह जाता है और वह सोमवार सावन का आखिरी सोमवार था। भोलेनाथ पूरे दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। फिर अचानक से वह अपने मामा से बोला, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्या मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं? उसके मामा कहते हैं, ठीक है, तुम जाकर थोड़ा सा विश्राम कर लो। भोला जैसे ही अपने कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचता है, तभी चक्कर खाकर वहां गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। वह उसे खूब उठाता है, पर भोला नहीं उठ पाता क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका मामा रोता है, कहता है, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उठ जा भोले, उठ जा। माता पार्वती भोलेनाथ सब कुछ देख रहे होते हैं। माता पार्वती कहती है कि हे नाथ, भोले ने इस जन्म में आपके नाम के सिवा कुछ नहीं किया। वह हर समय तुम्हारा नाम जपता रहता है और तुम्हारी ही पूजा अर्चना करता है। वह जब से धरती पे गया है, तब से वह सेवाराम की तरह आपका परम भक्त बन चुका है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। भोले ने आपके सावन मास के हर दिन आपकी पूजा अर्चना की है, कितने यज्ञ और दान पुण्य किए हैं। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु को लेकर विचार विमर्श करेंगे? भगवान शिव कहते हैं, मैं जानता हूँ पार्वती, भोले ने इस जन्म में मेरी पूरी भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसको इसकी लंबी आयु प्रदान करता हूँ। और तभी वह कहता है, उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो। और वह अपने मामा से पूछता है कि मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए हो। तभी उसके मामा रोने लगते हैं और कहते हैं, हे शिव शंकर, आपकी महिमा निराली है, अपरंपार है। और फिर भोला और उसके मामा वापस अपने घर लौटते हैं और भोला अपने पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेवाराम की आंखों में आंसू बह जाते हैं और कहता है, मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। तो यह थी आज की कथा, भक्ति की शक्ति। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।